आदाब नाज़रीन, मैं मुनीर अहमद और आप देख रहे हैं सियासत.com। आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसे शख्स है जिन्होंने आज से 400 साल पुरानी खदीम मस्जिद और खानखाना, जिनको 400 साल के बाद कई मुश्किलात का सामना हुआ, जिनका आज 18 नवंबर 2011 को फिर से मस्जिद और खानखाने का अमल में आया। स्टूडियो में हमारे साथ अब्दुल खदीर साहब, जो साबिक़ MRO, जो गुलशन कॉलोनी 7 टोम्स के रहने वाले हैं, उनसे तवील गुफ्तगू करेंगे। अब्दुल खदीर साहब, ये बताइए कि ये आसार खदीमा के 400 साल पुरानी जो मस्जिद है, मस्जिद और खानखाना, इसका पूरा डिटेल में आप हमें ये बताइए। कुतुब शाही टोम्स, जिसको हफ्त गुंबद भी कहा जाता है, एक बहुत बड़ा एरिया है जिसमें सलातीन कुतुब शाही के मकाबिर हैं और कुतुब शाही दौर के बादशाहों ने उस इहाते में कई मसाजिद तामीर किए ताकि मुसलमान वहाँ पर नमाज अदा कर सकें। लेकिन बाद में आज़ादी के बाद से ये कुतुब शाही टोम्स का इहाता आसार खदीमा आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के तहत तफवीज़ में आ गया और उन्हीं की निगरानी में आज तक चल रहा है। आसार खदीमा के कानून प्रिवेंशन ऑफ मॉन्यूमेंट एक्ट के तहत ये हुकूमत की और आसार खदीमा की जिम्मेदारी है कि जो मॉन्यूमेंट्स आसार खदीमा के तहत हैं उनकी वो लोग सही निगहदाश्त करें। अगर मसाजिद खस्ता हालत में है या मकाबिर खस्ता हालत में है तो उसको रिपेयर करके उसको सही हालत में रखे ताकि आने वाले सयाह वो कुतुब शाही दौर के आर्किटेक्ट को देखकर खुशी महसूस कर सके। मगर कुतुब शाही टोम्स के आसपास में आबादी कसीर तादाद में हो गई है। वहाँ के लोगों ने देखा कि कुतुब शाही टोम्स की जो कंपाउंड वाल है उसको तोड़कर लोग अंदर जाकर लड़के और लड़कियां जिनाकारी, बदकारी और दीगर गलत काम कर रहे हैं। वहाँ के नौजवानों ने कई बार अंदर जाकर पत्ते खेलने वालों, जिनाकारी करने वालों को पकड़ा और रूबी चैनल ने भी इसका टेलीकास्ट किया। वहाँ शराबखोरी और बदकारी आम थी। तो वहाँ के नौजवानों ने मस्जिद के तक़द्दुस को पामाल होते हुए देखकर उसके तक़द्दुस को बहाल करने के लिए कोशिश की और मस्जिद की सफाई की और वहाँ पर अल्लाह के फजल से अब 5 वक्त नमाज हो रही है। अब हमारी गुजारिश यही है और अहलियान महले की गुजारिश यही है कि आसार खदीमा जुस्तजू करे, दिलचस्पी ले और मस्जिद को आने जाने के लिए एक बाज़ाब्ता गेट बनाए और जो मस्जिद जो खस्ता हालत में है और उसके साथ खानखा भी है, उस खानखा को और मस्जिद को और दिगर मसाजिद जो आसार खदीमा के तहत है उनको दुरुस्त करे और मुसलमानों को वहाँ पर नमाज अदा करने की इजाज़त दे। खलील साहब, मुझे ये बताइए, क्या अब ये मस्जिद में नमाज का अमल आ चुका है और नमाज हो रही है वहाँ पर? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से वहाँ पर 5 वक्त नमाज चल रही है और जुमा की भी नमाज चल रही है और इस मस्जिद को मस्जिद नूर का नाम भी दिया गया है और यहाँ पर एक इमाम साहब भी अपने तौर से वॉलंटरीली वहाँ पर आकर नमाज पढ़ा रहे हैं और मस्जिद की देखभाल कर रहे हैं। खदीर साहब, मुझे ये बताइए कि ये एरिया कितना है, कितने एकर्स का है ये मस्जिद? तो आसार खराइन से मालूम होता है, दस्तावेजी सबूत भी मिलता है कि अबुल हसन तानेशाह के ज़माने में उन्होंने उस्मान पटेल नामी शख्स को ये अराजी अतिये के तौर पर दी। इस मस्जिद के तहत 20 एकड़ अराजी है और ये मस्जिद तकरीबन 400 या 500 गज के ऊपर मुश्तमिल है। लेकिन वो तानेशाह के गुजरे हुए 400 साल हुए, उसके बाद से ये अराजी गवर्नमेंट के तफवीज़ में आ गई और अब ये गवर्नमेंट की निगहदाश्त में है। नाजरीन, ये थे मोहम्मद अब्दुल खदीर साहब हमारे स्टूडियो में, जो बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद ये पता लगा है कि कई ऐसे मुसलमान जो पुराने खदीम मस्जिदों को जो आबाद करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और अल्लाह के करम से उसका पूरा अमल हो रहा है। शुक्रिया।